प्रिय छात्र छात्राओं, शुभ स्नेह आशीष, अभिभावक गणों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी से पूरा देश प्रभावित है। इस परिवेश में हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम स्वयं भी बचें तथा इस महामारी से आसपास के लोगों को बचाने के लिए भी उन्हें संदेश दें। हम प्रयास करें कि इस कोरोना महामारी के बचाव के जो नियम हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, बाहर जाने पर मास्क लगाना, या किसी तरह की यदि लक्षण कोरोना से जुड़े मिलते हैं तो इसके लिए जनपद स्तरीय अधिकारियों को सूचित करना। इन समस्त चीज़ों के साथ साथ चूँकि मानव को अपनी जीवन पद्धति को बनाए रखना है, उनको अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, इसके लिए विकट परिस्थिति में भी अभिभावक बंधुओं को, छात्र छात्राओं को, किसी को भी धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। परिस्थितियाँ कभी प्रतिकूल भी होती हैं, तो प्रतिकूल परिस्थिति का समय समाप्त होने पर परिस्थितियाँ अनुकूल भी हो जाती हैं। इसलिए आजकल की जो विकट परिस्थिति है, जिन्हें हम प्रतिकूल देख रहे हैं, ये कभी अनुकूल भी होंगी। इस पॉजिटिव थिंग्स के अनुसार, इस धनात्मक सोच के अनुसार अपने जीवन को हमें उत्तरोत्तर निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। ये हम जानते हैं कि निश्चित तौर से हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जो इस परिवेश में पूर्ति नहीं हो पाती, लेकिन मानव जीवन आपका बचा रहे, आप बेहतर रहें, इससे बचते हुए अपने जीवन की गति को रास्ते पर चलते रहने के लिए प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। इसी कड़ी में चूंकि विद्यालय परिवेश में शैक्षणिक कार्य सरकार के निर्देशानुसार और कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने क्लासेज बंद किए हैं, और इसी परिवेश में चूंकि हमें इस बात का ख्याल रखना है कि चूंकि वर्ष और समय बर्बाद न हो, इसके लिए अपने शैक्षणिक व्यवस्था की गति को बनाए रखना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और छात्र छात्राओं का भी समय नष्ट न हो, वर्ष बर्बाद न हो। इस परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक माहौल को हमें निरंतर जारी रखने के लिए प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। ऐसे ही परिवेश के लिए विद्यालय परिवार प्रयास कर रहा है कि आपकी सभी कक्षाएं, सभी विषयों की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से चलें। वीडियो के माध्यम से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कक्षाओं का संचालन भेजा जाए, लेकिन इस वीडियो को भेजने के बाद जो छात्र या छात्रा इस परिस्थिति को ठीक से उपयोग में नहीं लाता, वीडियो को देखने के बाद कि कॉपी या नोट्स नहीं बनाता, उसके लिए वीडियो भी निरर्थक साबित होंगे। निश्चित तौर से ये विकट परिस्थिति है। इस विकट परिस्थिति में भी आपको अपना जीवन यदि बेहतर चलाना है तो उसके लिए शैक्षणिक माहौल को आपको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहने की आवश्यकता है, और उसके लिए आवश्यक है कि जिस क्लास की वीडियोज आपको भेजे जाएं, आप प्रयास करें उस वीडियोज को ठीक से देखें, और देखने के बाद उससे संबंधित नोट्स को बनाएं, किताबें खरीद लें और उससे नोट्स को बनाने का कार्य करें, उसे दोहराएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे परिवेश में आप पूरी की पूरी चीज़ों से निरंतरता रखें, लेकिन जो आवश्यक चीज़ें हैं उसमें शैक्षणिक आपका माहौल भी है। इसलिए शिक्षा के परिवेश को आगे बढ़ाने के लिए सभी छात्र छात्राओं का दायित्व है, उनके अभिभावक गणों का भी दायित्व है कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी आप शैक्षणिक माहौल को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाएं। उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे गए वीडियो को ठीक से पढ़ें, ठीक से सुने, जानें, और नोट्स तैयार करते हुए यदि किसी तरह के आपके कंफ्यूजन हैं तो उस टीचर्स के नंबर्स पे पर्सनली आप संपर्क कर सकते हैं।
अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। विद्यालय परिवार इस कार्य के लिए तत्पर रहेगा। मैं बीके सिंह, प्रिंसिपल नवजीवन इंटर कॉलेज पटहरवा, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।